Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will start unit number 2, formatting data in Excel 2013. In this unit we will learn about the different topics like how you can wrap text, how you can merge and center the text, how you can change the background color, how you can add currency and many more. Okay. First topic is text in Excel. Here is a question, write in your notebook and learn. Question है, explain the two ways to handle text in Excel, wrap text and merge and center. कि एक्सेल शीट में आपके टेक्स्ट को हैंडल करने के दो तरीके बताए गए हैं, रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर, और आपने इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। फर्स्ट आपके पास है रैप टेक्स्ट। सो द आंसर इज द टेक्स्ट कैन रैप विद इन द सेम सेल, के टेक्स्ट को एक ही सेल में रैप किया जा सकता है। जैसे आप गिफ्ट लेते हैं तो उसको आप रैप करते हैं ना एक इन्वेलप में, सेम एज इट इज आपने डाटा लिखा है या टेक्स्ट लिखा है तो आप क्या करेंगे कि आपका सेम सेल में रैप हो सकता है। द डाटा इज कन्फाइंड टू द सेल बट इज डिस्प्लेड इन मल्टीपल लाइन्स, कि डाटा जो सा होगा वो एक ही सेल में रहेगा लेकिन वो मल्टीपल लाइन्स पे डिस्प्ले हो सकता है। आपने डाटा लिखा है और आपने टेक्स्ट लिखा है कोई, तो क्या होगा कि जो आपका डाटा होगा वो एक ही सेल में रहेगा लेकिन क्या होगा कि मल्टीपल्स लाइन हो जाएंगी उसकी, ठीक है ना। लेट्स सी द पिक्चर। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज ऑप्शन रैप टेक्स्ट। आपने इस सेल में आपने टेक्स्ट लिखा, फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, आपका जो डाटा है ये आपका टेक्स्ट है वो रैप हो गया है एक ही सेल में लेकिन मल्टीपल्स लाइन है इसकी 1 2। ओके, सो इस तरह आप डाटा को रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। adjacent cells can merge into one large cell, के जो adjacent cells हैं वो एक बड़े सेल में मर्ज किए जा सकते हैं। adjacent cells क्या होते हैं, यानी आपके पास ये एक सेल है, इसके साथ ही दूसरा, देन तीसरा, ठीक है। ऐसे सेल जो एक दूसरे को ज्वाइन करे एक ही रो में उनको हम बोलते हैं adjacent cells। You can say a cell that is in the same row and joins the current cell in a worksheet is called adjacent cell। यानी सेम रो में आपके जो सेल्स होते हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं adjacent cell। The text will be centered aligned in the single merged cell, कि जो आपका टेक्स्ट है वो सिंगल जो मर्ज सेल होगा उसमें सेंटर्ड अलाइन होगा। यानी जो आपने डिफरेंट आपके पास ये सेल्स थे 1 2 3 4, इन सबको आपने एक लार्ज सेल में मर्ज कर लिया और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो सेंटर्ड में होगा, ठीक है। सो इस तरह आप डिफरेंट सेल को मर्ज कर सकते हैं और अपना डाटा जो है वो सेंटर्ड अलाइन कर सकते हैं। ये देखें, इसके पास आपके पास ऑप्शन है, इधर आपके पास एक्सेल लिखा नजर आ रहा है आपको, ये एक सेल में है, दूसरा सेल देखें इसके साथ है बिल्कुल लेकिन वो ब्लैंक है। अब इन दोनों सेल को हमने मर्ज करना है और आपका डाटा सेंटर में होना चाहिए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देखें आपके ये दोनों सेल्स आपस में मर्ज हो गए हैं और आपका जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ है एक्सेल वो सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकली वी विल सी हाउ we can wrap a text and merge and center. Okay, now let's move to the Excel sheet. Okay, you can see the options wrap text, merge and center. In cell A, I will write a text. How how can we
wrap a text in a cell. ओके, अब आप देखें एक सेल में ये आपका टेक्स्ट सब नहीं लिखा गया, डिफरेंट सेल्स में है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो ये सारा टेक्स्ट है वो सेल ए में लिखा गया हो, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट एंड नाउ यू कैन सी data is confined to the cell A but is displayed in multiple lines like 1 2 3 4. ओके, अब आपका जो सारा टेक्स्ट है वो सेल ए में रैप हो गया है। So in this way you can wrap a text in a cell. Next, merge and center. Here I will write how can we merge and center our text. अब आप इधर देखें तो आपके पास डिफरेंट सेल्स जो हैं उनमें ये लिखा नजर आ रहा है आपको टेक्स्ट। अब आपने इनको मर्ज करना है सारे सेल्स को, और आपने क्या करना है, इसको सेंटर लाइन करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और देन इस पे क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे, और नाउ यू कैन सी कि जो आपकी रो 8 थी उसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं आपस में क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, सी डी ई एफ सेल और जी। और आपका जो डाटा है वो क्या है, सेंटर। देखिए सेंटर में लिखा नजर आ रहा है आपको हाउ कैन वी मर्ज एंड सेंटर अ टेक्स्ट। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन रैप अ टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर अ टेक्स्ट। आई होप सो you will easily understand it. नेक्स्ट टॉपिक है adding a symbol. Here is a question, write in your notebook and learn. Question is, how will you add rupee symbol to numeric data in a cell? कि जो आपका सेल में न्यूमेरिक डाटा लिखा हुआ है उसमें आपने रुपी सिंबल जो सी है वो ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, यानी करेंसी जो सी आपकी वो ऐड करनी है रुपीज। आप करेंसी इसके अलावा कौन सी होती है, डॉलर कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द आंसर। द स्टेप्स आर, पहला स्टेप ये है, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, कि जो आपके पास अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है उसके आगे छोटा सा एरो का है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड सिलेक्ट मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, और उसमें आपको ऑप्शंस नीचे नजर आएंगे तो उसमें से आपने मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड स्टेप है आपके पास, द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, कि आपके पास जो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स होगा वो अपीयर हो जाएगा, उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे कि आपने कौन सी करेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो उसमें से हमने सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट द सिंबल एज पी आर के इंग्लिश यूके एंड क्लिक ओके, कि आपने उसमें से पी आर के इंग्लिश यूके सिलेक्ट करनी है सिंबल और ओके पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप पी आर के आप रुपीस पाकिस्तान जो से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब आप क्लिक करेंगे ओके पे तो आपके पास जो सी आपकी करेंसी होगी, रुपीस सिंबल होगी, वो आपके न्यूमेरिक डाटा में ऐड हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द पिक्चर कि कैसे ऐड करना है। ये आपके पास है जी अकाउंटिंग फॉर्मेट नंबर का एरो, इस पे आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, उसमें यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स होगा वो शो होगा, और इसमें से आपने अकाउंटिंग में जो भी आपकी करेंसी है लाइक डॉलर है और रुपीज है जो भी आपने सिलेक्ट करना है इसमें से आप वो सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ओके पे, तो आपके न्यूमेरिक डाटा में आपकी जो सी वो होगी सिंबल होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो प्रैक्टिकली वी विल सी हाउ वी कैन ऐड a rupee symbol in a numeric data. Okay, let's move to the Excel sheet. Okay, in home tab here is a group number. नंबर में आपके पास
लिखा हुआ है इधर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ओके। इस पे आपने इस एरो पे क्लिक करना है और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। तो इसमें से आपने मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स सा वो अपीयर होगा, ये ठीक है। अब इसमें से अकाउंटिंग को, ये अकाउंटिंग ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसमें से अब सिंबल लिखा हुआ है। अब आपके पास डिफरेंट सिंबल्स है, इसमें से आपने रुपीज सिंबल जो सी है वो आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब रुपीज पाकिस्तान जो भी आपने ऐड करनी है सिंबल वो आपने इस पे सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है, ठीक है। चलिए कि हम सर्च करते हैं रुपीज सिंबल। मैंने ये सिंबल सेलेक्ट की है, इसमें से रुपीज उर्दू, ठीक है। आप पीआर के इंग्लिश यूके जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो कर लें। इसमें से मैंने रुपीज उर्दू सेलेक्ट किया, देन क्लिक ओके। तो आप ये देखिए यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ था मैं न्यूमेरिक डाटा 123, तो वो लिखा आ गया रुपीज 123.00, ओके। तो इस तरह आप रुपीज सिंबल जो सी है वो न्यूमेरिक डाटा में ऐड कर सकते हैं। अगेन हम देखते हैं, इधर कोई भी आप न्यूमेरिक डाटा लिखें 567 ओके। अब हमने इस जाना है जी इधर, और इधर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। इसमें से आपने सिंबल जो सी है वो सिलेक्ट करनी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं डॉलर ही सिलेक्ट करूँ, कोई भी किसी का भी कर लें आप। पहले हमने रुपीज सिंबल ऐड की है, अब हम कुछ और ऐड करते हैं जी। इधर मैंने स्पेनिश किया है कि डॉलर स्पेनिश का जो सा वो ऐड हो जाए। अब आप ये सिलेक्ट कर ली सिंबल। अब इसको जब आप ओके करेंगे तो आपके पास ये देखिए डॉलर जो सा साइन वो आपकी सिंबल जो सी है वो ऐड होगी है न्यूमेरिक डाटा में, ठीक है। इस तरह आप रुपीज सिंबल ऐड सकते हैं और डॉलर कोई भी आपके पास करेंसी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है background color of the cell. Here is a question, write in your notebook and learn. क्वेश्चन ये है आपके पास, हाउ विल यू एड अ बैकग्राउंड कलर टू द सेल रेंज A1 E5, ठीक है। क्या आपके पास सेल रेंज दे दी गई है कि A1 से E5 जो आपके पास सेल्स हैं आपने उनको आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपने चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे बैकग्राउंड कलर उसमें ऐड, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। सिलेक्ट द सेल A1 E5, क्या आपने जो सेल्स हैं A1 से लेके E5 तक उनको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फिल कलर टू चूज द कलर, क्या आपने जो फिल कलर ऊपर आपके ऑप्शन होगा फोल्ड आपका ग्रुप जो होगा उसमें, तो आपने वहां जाके फिल कलर के आगे जो आपका एरो है उसको क्लिक करना है। तो उसमें से आपने कोई भी कलर आपकी अपनी मर्जी है वो कलर आपने चूज कर लेना है। द बैकग्राउंड कलर विल बी सेट, जब आप उसको क्लिक करेंगे उस कलर पे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सेट हो जाएगा रेंज A1 से E5 तक जितने भी सेल्स हैं उनमें, ठीक है। लेट्स सी द पिक्चर जी, ये देखें होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके पास ये फिल कलर है। इसके ऊपर जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सेल जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकली विल सी हाउ यू कैन ऐड द बैकग्राउंड कलर टू द सेल्स। लेट्स मूव टू द एक्सेल शीट। ये आपका सेल ए है A1। अब इसका मैंने बैकग्राउंड कलर जो सा उसमें ऐड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर आ जाइए, देखिए फिल कलर, एरो पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। इनमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें।
I want yellow. Okay, now you can see येलो कलर जो सा वो बैकग्राउंड पे ऐड हो गया है, ठीक है। सो इसी तरह आप डिफरेंट सेल्स पे ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और ऐसे ही इधर, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट सेल्स में ऐड कर सकते हैं कलर। उन्होंने हमने पूछा था A1 रेंज से लेके E5 तक बोला हुआ है, तो E5 हमारा यहाँ तक बनता है। सो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट सेल्स को आप कलर कर सकते हैं। कोई और सेल ले लें, अगर आपने इस सेल को सिलेक्ट किया है तो इधर आप ये कलर चाहते हैं ग्रीन, ओके। फिर आप इसी तरह इन सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह आप बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं सेल में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। There are two questions. Write in your notebook and learn. First question is, name the buttons in the lower row of the number group on the home tab. के उन बटन्स के नाम बताएं जो होम टैब पे आपका नंबर ग्रुप है उसकी लोअर रो में है। सो द आंसर इज द बटन्स आर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पहला बटन, पर्सन स्टाइल, कोमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। होम टैब पे नंबर ग्रुप की जो लोअर रो है उसमें ये सारे बटन्स होते हैं। लेट्स सी द पिक्चर। ये देखें, ये नंबर ग्रुप है आपके पास, और ये फर्स्ट काउंटिंग नंबर फॉर्मेट, देन आपके पास है जी परसेंटेज स्टाइल, और फिर कोमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, और ये डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। अब हम एक्सेल शीट पे देखते हैं कि ये सारे बटन्स किधर हैं। ओके, नाउ मूव टू द एक्सेल शीट। ओके जी, ये आपके पास होम टैब है, इधर ये नंबर ग्रुप है आपके पास। नंबर ग्रुप के लोअर रो में आपने बताने हैं कि कौन कौन से बटन्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो बटन है लोअर रो में वो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, सेकंड परसेंट स्टाइल, कोमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। सो ये 5 बटन्स आपके पास। पहला काउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंट स्टाइल, कोमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, ओके। होम टैब के नंबर ग्रुप की लोअर रो में ये आपके पास बटन्स हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन एक्सेल 2013। के जो हम एक्सेल 2013 में आपकी जो स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, उसमें हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं ये बताएं। तो द आंसर इज, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉर्मेटिंग आर, कि फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए जो हमें फ़ायदे हासिल होते हैं वो जी, फर्स्ट वन है आपका ईज ऑफ रीडेबिलिटी, कि आपको पढ़ने में आसानी होती है। लाइक आपने एक स्प्रेडशीट बनाई है, उसमें आपने लिखा है, आपने अटेंडेंस वाली स्प्रेडशीट बनाई है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स एब्सेंट जो लीव पे हैं वो, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया है कि आपने डिफरेंट फॉर्मेट जो से हैं वो अप्लाई किए हैं। लाइक आपने उनको डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं
कि जो आपके प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको आपने ब्लू कलर दिया है, जो आपका एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनको आपने रेड, और जो लीव पे हैं उनको आप कोई भी कलर दे लें, ठीक है। सो पढ़ने में हमें आसानी होगी। जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारे एब्सेंट है, ये सारे प्रेजेंट है और ये सारे लीव पे हैं। सेकंड आपके पास है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप उसको ऑर्गेनाइज बेटर वे में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सेपरेट शीट बनाई है, उसमें आपने डिफरेंट कलरिंग की है, आपने आपका जो टेक्स्ट है उसको रैप किया है, आपने मर्जिन सेंटर किया हुआ है, तो वो क्या होगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो सी होगी वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। आप मोर प्रोफेशनल लुक, और एक प्रोफेशनल लुक आएगी कि आपने जो स्प्रेडशीट या वर्कशीट तैयार की है वो एक प्रोफेशनल लुक देगा आपको, ठीक है। सो ये हमारे पास एडवांटेजेस है फॉर्मेटिंग जो उनसे यूज़ करने के, कि जैसे हम सेल स्टाइल्स यूज़ करते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, इसके अलावा और पैराग्राफ वगैरह होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स है जिस जो भी हम इसमें अप्लाई करेंगे अपने स्प्रेडशीट में, तो वो क्या होगा कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा सारा डाटा, और एक हमें प्रोफेशनल लुक देगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्कशीट इन एक्सेल, के एक्सेल में हमें वर्कशीट जो सी है वो हम तैयार करते हैं, उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करते हैं। तो आपके पास टास्क ये है कि 2 क्वेश्चंस हैं, राइट इन नोटबुक एंड लर्न। क्वेश्चन क्या है जी, पहला, योर टीचर हैज़ आस्क्ड यू टू हेल्प फॉर्मेट एन एक्सेल वर्कशीट, क्या आपने एक वर्कशीट तैयार की है, उसको आपने फॉर्मेट करना है। यू कैन ओनली यूज सेल स्टाइल्स और द फॉन्ट फॉर्मेटिंग। आपके पास 2 ऑप्शंस है कि आपने फॉन्ट फॉर्मेटिंग यूज करनी है या फिर सेल स्टाइल्स यूज करने हैं। विच वन वुड यू यूज, क्या आप इनमें से दोनों में से कौन सा जो सा है वो चूज करेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और इसकी रीजन भी बताएं। सो लेट्स सी द आंसर। We will use cell styles because it saves time in formatting the contents of our cell, कि हम सेल स्टाइल यूज करेंगे, और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये आपके जो सेल होता है उसको उसके कॉन्टेक्ट्स को फॉर्मेट करने में हमारी मदद देता है और हमारा टाइम जो है वो सेव करता है, ठीक है। सो हमने सेल स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया है क्योंकि ये टाइम जो है वो सेव करता है। सो होम टैब पे आपको सेल स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा, तो आप सेल जो सा आपको उसको डिफरेंट वे में आप स्टाइल कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह हाईलाइट करना है, डिफरेंट जो से आपके पास जितने भी फॉर्मेट्स हैं सेल स्टाइल्स में वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ मैनुअल वर्कशीट विच कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या आपने एक मैनुअल वर्कशीट तैयार करनी है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, योर फर्स्ट नेम, आपका नेम का पहला जो वर्ड है वो आपने लिखना है, योर एज, आपकी एज, क्लास सॉरी स्कूल, क्लास, योर टीचर नेम एंड द नंबर ऑफ द पीपल्स इन योर क्लास, और आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं, एक वर्कशीट तैयार करनी है। सो ये देखिए इधर आपके पास वर्कशीट है। फर्स्ट आपके पास कॉलम है जी फर्स्ट नेम, देन एज, स्कूल नेम, क्लास नेम, टीचर्स नेम और नंबर ऑफ पीपल्स इन क्लास, और क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं वो। तो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है अहमद, आप अपना नाम लिख लें, एज 13 ईयर्स, स्कूल पिप स्कूल सिस्टम, क्लास आपकी 6 एक्वा सेक्शन है ये, टीचर का नेम मिस्टर अली लिखा हुआ है और आपके स्टूडेंट्स क्लास में है 20, ठीक है। सो इस तरह हम मैनुअल वर्कशीट तैयार करते हैं। इसमें आप डिफरेंट डाटा जो है वो भी और भी डाटा फीड कर सकते हैं, यानी और स्टूडेंट्स के नेम लिख सकते हैं यहाँ, और आप अपना नाम लिख लें, एज, स्कूल का नाम, क्लास कौन सी है आपकी, टीचर का नेम, और उसके बाद आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओके। So these are the question answers. We hope so you will easily understand them and learn them. Okay. You are the best. You can do it. Thank you.